आज मेरे देश में क्या हो रहा है, सोच समझ कर देखिए नौजवान भाइयों बहनों सभी। आज भारत में ना हम आपको आधार कार्ड की बात कर रहा हूँ, ना मैं नोटबंदी का बात कर रहा हूँ, ना स्टेशन की बात कर रहा हूँ। कतारों में लोग लगे हुए हैं। ध्यान से आज की बात है, 3 दिन का ड्रामा चल रहा है। 3 दिन से हम भी परेशान हूँ, पूरा इंडिया परेशान है। हर घर में उजाला की बात कहते थे, मैं एलपीजी गैस की बात कर रहा हूं, जो हर प्राणी को आवश्यकता है, हर व्यक्ति की आवश्यकता है। जब उजाला ही नहीं रहेगा तो पेट में भोजन कैसे जाएगा। लड़ाई कहीं और है, ईरान है, अमेरिका से है। धमाका हो रहा है ईरान में, अमेरिका ने, ट्रंप ने, और इसका भोग रहा है हिंदुस्तान ने। मैं यह कह सकता हूं प्रधानमंत्री जी से, जो श्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इस सहनशीलता से आप इतना सहनशीलता से काम लीजिए कि अमेरिका हो या ट्रंप हो या ईरान हो, सबको किनारा करते हुए आप एकदम अपने आप पर अड़ जाइए। आपके साथ पूरा हिंदुस्तान साथ है, क्योंकि युद्ध होगा कहीं और इसका भोगना पड़ेगा हिंदुस्तान को। क्या ट्रंप रखे, क्या ईरान को औकात है, क्या चीन को क्षमता है। आज देश बर्बाद होने का जो भविष्य ने पहले ही इसका आघात कर दिया गया था कि देश बर्बाद होगा। आज देश बर्बाद क्यों हो रहा है? ईरान की, अमेरिका के जीवन और इसी से आपको मान लीजिए कि अमेरिका कुछ और फायदा के लिए कर रहा है और कुछ फायदा के लिए कर रहा है, ईरान कुछ और फायदा के लिए कर रहा है। इसका क्या महत्व है? क्या दुनिया में कहीं और सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है राज भर में कि राम लला को, जो अयोध्या में राम लला को रसोईया चलता था, वहां भी बंद किया गया है। राम लला को रसोई चलते तो वहां भी बंद किया गया है। अब सुनने के लिए मिल रहा है कि अभी मथुरा में कहा गया है कि हरिद्वार में जो रसोईया चलते थे बड़े बड़े तीर्थ आश्रम पर, वहां का रसोईया बंद हो चुका है। अब ये ड्रामा सोचिए कि आप किस प्रकार से गरीबों मर रहे हैं, अमीरों मर रहे हैं। इसमें गरीब अमीर की बात नहीं है, सब मर रहे हैं, सब एक समान माने कि अभी जी रहे हैं। अगर इस प्रकार से दूसरा देश युद्ध कर रहा है तो भाई इंडिया पर क्यों परफेक्ट डालते हो? इंडिया से आप क्यों इस प्रकार से विरोध करते हो? अगर इस विचारों से, पत्रकारों से समझने की बात है, सोचने की बात है, सवाल उठाने की बात है, कुछ भला करे तो कुछ इस करे। क्या आप सिलेंडर के यहाँ आके हिंदुस्तान की सड़कों पर लोग कतारें लगे हुए हैं, सड़कों पर गोरखपुर यहाँ सिलेंडर लूटी जा रही है। मतलब सिलेंडर के लिए लोग कतार में लगे हुए हैं। अहंकार जैसे पहले नोटबंदी में कैसे लाइन लगा के खड़े मर रहे थे, पीट रहे थे, उसी प्रकार से आज तहलका मचा हुआ है पूरा हिंदुस्तान में। सिलेंडर लेके लोग दौड़ रहे हैं। ये विलंबना देखने की है, जो उस समय कोरोना ऐसा विलंबना आज सिलेंडर के लिए, एलजेपी के लिए घुट घुट का हिसाब करने पड़ रहा है। बताइए, इस प्रकार से ट्रंप का कितना औकात हो गया है, ईरान को क्या औकात हो गया है। इस प्रकार से हमारे देश का एलजेपी के मुहन्ने पर भारत को और कितने बिगाड़ोगे? हमारे भारत को कितना तुम बिगाड़ोगे? तुम अपने में युद्ध करते हो, अपने में ताल करते हो, हमारे देश को बदनाम करते हो, मेरे इंडिया को बदनाम करते हो। इस प्रकार से विलंबना करने के लिए जानिए क्या आपको परिणाम मिलेगा। और हिंदुस्तान से टकराना, तुम्हारा घमंड चूर हो जाएगा। ईरान तुम तेल नहीं देगा,
तुम एलजेपी गैस नहीं देगा, तुम्हारा छठी का दूध उतरेगा। अभी हमारा प्रधानमंत्री के बारे में तुम नहीं जानते हो। मेरे देश है, इंडिया है, इसी का नाम है इंडिया। झुकना नहीं जानता है, सीना चीर के तुमसे तेल लेगा और एलपीजी गैस लेगा। मैंने बहुत दुख की बात से मैंने ये वीडियो को बनाना पड़ रहा है कि 3 दिन से नौटंकी मैंने देख रहा हूं, लेकिन मेरा रहा नहीं गया। युद्ध के मारे सिलेंडर का हाहाकार, युद्ध कर रहा है तुम कहीं और, युद्ध के लिए सिलेंडर हम लोग झेलें। ये घरेलू गैस की किल्लत कितना हो रहा है, भूखे प्यासे लोग मर रहे हैं। इस प्रकार से ग्राउंड रिपोर्टों को देखिए, तब इसका आंकड़ा लगाइए कि एलजेपी की किल्लत पर जवाब दो। इस प्रकार से मोदी जी से क्या जवाब खोजेगा? मोदी जी जवाब देगा कि तुम लोगों के मुंह बंद हो जाएगा। इसलिए ईरान संभर जाओ और अमेरिका भी संभर जाओ।